प्यारे साथियों, पहले आप ये वीडियो देखें। फजाइल अमाल में शिरक है, बकवास करते हैं, फजूल बातें करते हैं। फजाइल अमाल में तौहीद है, शिरक नहीं है। जो करामतें हैं उनका शिरक से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर आपको कहानियां सुनाएंगे जी, एक टांग पे 15 सिपारे और दूसरे पे 15 बगले बने सन। नबी इस्लाम ने कभी एक टांग के ऊपर नमाज पढ़ी है? मुझे बताएं। दोनों टांगों पे खड़े होकर नमाज पढ़ी। वैसे आपको कहते हैं कि जी वो दाएं पांव का अंगूठा हिल जाए तो नमाज टूट जाती है, तो जब वो दाएं पांव पूरा उठाते होंगे, हाय 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 कितने दबा गया, कहते नहीं किला है नमाज दा ए सजा अंगूठा। कहानियां बनाई हुई हैं। और जब हम ये बात करें तो इनको बुरा लगता है। तो ये मुशक्कत नहीं है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम घर में एंटर हुए, आपने देखा कि एक छत से रस्सी लटक रही है। आपने फरमाया ये रस्सी कैसी है? तो बताया गया जो आपकी बेटी है ना ज़ैनब, वो रात को क़याम करती हैं और अपना जूड़ा इसके साथ बांध लेती, क्योंकि बाज़ औक़ात नींद का गलबा होता है ना, तो वो जब यूं बंदा झुकता है ना, तो जब जूड़े को इस तरीके से पीछे से खींच पड़ती है तो उनकी आंख खुल जाती है। और फिर वो नबी इस्लाम ने फरमाया खोलो रस्सी, नमाज उस वक्त तक पढ़ो जब तक कि तुम्हारी तबीयत तुम्हारा साथ देती है। यानी अपने ऊपर इस तरह की मुशक्कत डालना। और ये कौन कह रहा है? नबी इस्लाम अपनी बेटी को। आप हमें बेशक कहते रहे 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज, नबी इस्लाम तो अपनी बेटी को ये काम नहीं करने दे रहे। ठीक है, नबी इस्लाम तो इन चीजों से नाराज होंगे। हाँ, फज़ाइल माल में लिखा हुआ है कि जी ये जो आयत है ना, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, सूरह ताहा की, ये उस वक्त नाजिल हुई थी कि नबी इस्लाम भी अपने आप को रस्सी से बांध लिया करते थे, ताकि जब आपको झटका लगे तो आपकी आंख खुल जाए और आप जो है ना वो क़िरात जारी रखें। तो इस मौके पे अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को मना किया कि कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। नाऊज़ु बिल्लाह। आप देखें कितनी बड़ी झूठी तोहमत रसूलुल्लाह के ऊपर लगाई है इन्होंने। नबी इस्लाम तो अपनी बेटी को ये काम नहीं करने दे रहे। और दूसरा, ये कुरान की आयत बता रही है कि यहां मुशक्कत से मुराद है तबलीग की मुशक्कत, क्योंकि अगले अल्फाज देखें, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ये इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं कि लोग ईमान क्यों नहीं कबूल कर रहे। ये तो सिर्फ उनके लिए नसीहत है जो डर जाए। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। क्या अपने आप को इस गम से हलाक कर लोगे कि लोग इस कुरान पर ईमान नहीं लाए? यानी नबी इस्लाम को तबलीग के एतबार से ये बात की जा रही थी, ना कि उस एतबार से जो ये लोग माना ले रहे हैं। वो भी क्रॉलरी के तौर पे दुरुस्त हो सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। तावील खास में तो ये इस मामले में थी, लेकिन फज़ाइल माल में उन्होंने लिख दिया। और ज़ाहिर है इस तरह की बातें इसलिए लिखी कि फज़ाइल माल के मुकदमे में खुद उन्होंने लिखा है कि तबीबों ने, यानी डॉक्टर्स ने, मुझे एक ज़हनी मर्ज की वजह से, मर्ज भी ज़हनी, चंद दिनों के लिए दिमागी काम से रोक दिया था कि ये आपके ज़हन के ऊपर। तो कहते हैं कि मेरे पीर साहब जो हैं मौलाना इलियास कांदलवी, जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई थी, बड़े अरसे से उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप कोई एक सिलेबस तबलीगी जमात के लिए लिख दें। ये जो 6 नंबर पढ़ते हैं तो आप रिटन में कर दें, ताकि उसमें से पढ़ के, पहले इसका नाम तबलीगी निसाब होता था, फज़ाइल अमाल, फज़ाइल हज, फज़ाइल दुरूद, ये सारे उसके चैप्टर्स थे। तो वो कहते हैं मैंने फज़ाइल सदक़ात भी है उसमें, मैंने यानी फुर्सत के इन अय्याम को गनीमत समझा। और मैंने कहा कि अच्छा, आगे अल्फाज देखें, वो कहते हैं कि अगर ये औराक पसंदे खातिर ना भी हुए, यानी जो मैं लिख रहा हूं, अगर ये शेख को ना भी पसंद आया मेरा निसाब, वैसे पसंद आया, वो आज तक पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हुई है। हाँ, वऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउंज़िरकुम बिही वमन बलग। ए नबी तुम फरमाओ, कुरान मैंने इसलिए वही किया तुम्हारी तरफ ताकि तुम इस कुरान के जरिए डर सुनाओ और जिस तक भी ये पहुंच जाए। आएगा उतनी देर कुरान की तिलावत करो जितने दिन तबीयत साथ दे। जब तुम्हें ना पता चले तुम क्या पढ़ रहे हो, छोड़ दो, नमाज भी छोड़ दो जो नफली नमाज है, कि पूरी पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
اور کہتے ہیں اس پہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے. وہ تو آگے پھر پڑھیں گے نہیں نا، اس کا مطلب بھی پھر دوسری طرف چلا جائے گا. حالانکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ مکی صورت ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو صرف نصیحت اس کے لیے ہے جو خود ڈرنا چاہے. یعنی آپ اس مشقت میں کیوں پڑھ گئے کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں؟ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہوگی کر لے گا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس کو قرآن کے ذریعے وصیت کیجئے، نصیحت جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ، نصیحت اس کو کریں جو ماننا چاہتا ہے اور جو شکی ہو چکا ہے اسے دفع کر دے. یہ مانا تھا. دوسری طرف بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، آپ نے ایک رسی چھت سے لٹکی ہوئی دیکھی. پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب کی ہے، وہ رات کو نفل پڑھتی ہیں تو اپنا جوڑا باندھ لیتی ہیں اسے. وہ آپ نے میں رسی کھولو، بس اس وقت تک نفلی بات کرو جب تک طبیعت ساتھ دے، جب نیند آئے تو سو جاؤ. یہ کیوں اپنے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ جو نبی اپنی بیٹی کی رسیاں کھلوا رہے ہیں وہ خود یہ کریں گے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کتابوں کا خدا اور ہے. السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے. انشاءاللہ میں اور بھی بہت سے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. جزاک اللہ.